चलिए देखिए स्टूडेंट, मेरे पास आ गया दोस्तों 3 फरवरी का दोस्तों क्वेश्चन 2023 का। वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट। इसी प्रकार का आपका बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 में देखने को मिलेगा। कुछ इसी प्रकार का आप लोग का इंटरफेस रहेगा आपका दोस्तों। सेट कोड कोई भी हो सकता है, ABCD, लेकिन सभी का प्रश्न एक ही रहने वाला स्टूडेंट। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग काफी कमाल के वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को मजा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, बहुत मजा आएगा। काफी टॉपर क्वेश्चन आपको मुलाकात होगा, नया नया क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक बने रहना। आप लोग को PDF वगैरह डाउनलोड कैसे करना है सब चीज बतलाएंगे डियर, और आप लोग काम समय बेहतर मार्क्स कैसे कर सकते हो, ठीक है ना डियर। एकदम बेहतरीन तरीके से लास्ट तक बनाना है और PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एकदम पूरा वीडियो को देखना, एक एक ऑब्जेक्टिव का क्लियर कर लेंगे। और साथ में आप लोग को दोस्तों थोड़ा सा PDF कोर्स यहाँ पर ले लेना डियर। आप लोग का ऑफर चल रहा है, बहुत कम राशि में मिल जाएगा। और वीडियो में पूरा एकदम भौकाल मचाना डियर। 100% मेरा क्वेश्चन लड़ जाता है एग्जाम में। आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा डियर, आप लोग को सबूत वगैरह दे देंगे। हर सब्जेक्ट में मेरा 100% लड़ता है। चलो लास्ट तक बने रहो, बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बोला जा रहा है कि सोना धातु यानी कि ऑरम का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज क्या हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कहा जा रहा है कि सोना धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। देखिए सोना धातु यानी कि दोस्तों गोल्ड का ऑक्सीकरण संख्या पूछा, तो याद रखना यहाँ से प्लस का 1 होते हैं। यहाँ से जो भी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथ ये नंबर ऑप्शन लगाए, बेहतरीन लाजवाब एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम में। एकदम इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। अब देखिए भैया लायोफिलिक कोलाइड की बात क्या कौन। चलिए डियर स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक दोस्तों कोलाइड है। देखिए लायोफिलिक कोलाइड पूछा है, यानी कि दोस्तों आप लोग का ड्रब स्नेही पूछा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी लगाइए एकदम चकाचक बेहतरीन। देखिए गोंद, आप लोग का स्टार्च, ये सब क्या है। तो आप लोग का दोस्तों ये सब क्या है, तो आप लोग का क्या है, तो याद रखना लायोफिलिक कोलाइड यानी कि ड्रब स्नेही है। यानी कि गोंद पूछेगा, स्टार्च पूछेगा, जिलेटिन पूछेगा, ये सब आप लोग का दोस्तों क्या है। तो याद रखना यहाँ से डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बेहतरीन है डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, एकदम भौकाल मचा देना, ठीक है डियर स्टूडेंट। सिक्का उछाल चुका है डियर स्टूडेंट, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा डियर स्टूडेंट। किसी परिस्थिति हो आपकी जीतोगे, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक, देखिए सबसे शक्तिशाली जो ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों, इनमें से कौन है सबसे शक्तिशाली होता है। मैंने बोला है हाइड्रोजन हो या कोई भी दोस्तों पूछे, सबसे शक्तिशाली जो ऑक्सीकारक एजेंट होता है मेरे प्यारे, वो आप लोग का फ्लोरीन होता है। कई बार बतलाया हूं, इसका ए नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए बेहतरीन लाजवाब, इसी प्रकार से धमाल मचाते रहिए, यहाँ पर आप लोग का फ्लोरीन हो जाएंगे। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। लगाएंगे डियर स्टूडेंट, काफी मजेदार क्वेश्चन है। कहा जाए किसकी आकृति चतुष्फलक होती है डियर स्टूडेंट। टेट्राहाइड्रल किसका आकृति होता है बताएंगे। हाँ जी बेहतरीन। देखिए एकदम ऑप्शन नंबर सी लगाएं सही विद्यार्थी, क्या है PDCl4 दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से। हाँ जी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी एकदम भौकाल मचा दिए। हाँ जी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो क्या हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की क्या पूछा था, अभिक्रिया T½ का मान क्या होता है। काफी मजेदार क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी धमाल मचाइए। कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, उसके लिए कौन सा सही है। तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बटा के आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी नंबर में दिख रहा है। बेहतरीन डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग को इंपॉर्टेंट सूचना, आप लोग को PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना डियर स्टूडेंट। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन देंगे, हर साल लड़ जाता है, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए इसका क्या हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था। यानी कि दोस्तों फैराडे का जो विद्युत अपघटन हो दोस्तों किससे रिलेट लगता है बताइए। हाँ जी बेहतरीन, एकदम भौकाल मचा दें सभी विद्यार्थी। देखिए एकदम बेहतरीन। देखिए फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो नियम होता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित होता है। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन विद्युत रसायन के समतुल्य भार से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, डी नंबर हो जाएंगे। चलिए देश रैक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठीक है डेशन, उसी प्रकार से आप लोग को मेहनत करना डेशन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता है ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना डेशन, पूछा जाएगा, पूरा याद कर लीजिए। देखिए सिनेबार कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। आप लोग देखो इसका HGS हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, HGS। तो यहाँ पर देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे आप लोग का दोस्तों। सिनेबार कहा जाता है, यानी कि सिनेबार का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये अयाज की इसका होता है HGS का, तो ए नंबर ऑप्शन। हाँ जी बेहतरीन, इसी प्रकार से लगाते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान के बराबर कौन होता है डियर स्टूडेंट। अरे भैया परमाणु द्रव्यमान पूछा तो कुछ नहीं करना है। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के योगफल को, यानी कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं इसके योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास कहते हैं। चलिए लाजवाब डियर, इसी प्रकार से सही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक बने रहना। लाजवाब ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के सी नंबर हो जाएंगे बराबर होता है डियर स्टूडेंट। चलिए लाजवाब क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिना भूजा हुआ चूना को जाल में डाला जाता है तो कौन सा आप लोगों का दोस्तों सही है। तो देखो बिना भूजा हुआ चूना को जब जाल में डाला जाता है तो ये उसमें क्षेपीय क्रिया होता है, यानी कि बिना भूजा हुआ चूना को जाल में दोस्तों डाला रिएक्ट करता है तो उष्मा क्षेपीय होता है, क्योंकि यह उष्मा देने लगता है मेरे प्यारे साथियों। एकदम बेहतरीन जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उष्मा क्षेपीय क्रिया। चलिए डी ऑर्बिटल, देखो मेरे प्यारे, देखो डी ऑर्बिटल का आकार पूछा। अच्छा जी डी ऑर्बिटल पूछा है, तब तो डबल डंबल होगा। कहोगे कैसे सर जी। हाँ जी देखो डबल डंबल होगा। देखो पी पूछेगा गोली, इस पर डंबल, और यहाँ पर डी ऑर्बिटल पूछेगा तो डबल डंबल देखिए कहाँ पर दिया गया, डबल डंबल। देखिए डबल डंबल, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डबल डंबल। कपड़ा धोने का दोस्तों सोडा का जो सूत होता है वो क्या होता है, लगाएंगे आंसर। सभी विद्यार्थी लगाओ, देखते हैं किसका किसका आता है बेहतरीन लाजवाब और भौकाल जवाब। चलिए आप लोग इसी प्रकार से आंसर देते रहिए, हम देख रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल Na2CO4 इंटू 10H2O होता है। मैंने आप लोग को क्या बोला दोस्तों कि 10H2O होना चाहिए, यानी कि 10 गो जल का अणु होना चाहिए। लाजवाब स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम आंसर लगाते जाएंगे। NO2CO3 इंटू 10H2O होता है कपड़ा धोने के सोडा का सूत्र है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे बेहतरीन जवाब। ठीक है ना स्टूडेंट, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी सभी लोग सर्च करना गूगल पर एजुकेशन लेक्चर, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो मुफ्त में। ठीक है ना स्टूडेंट, और आप लोग को पता है कि PDF के लिए आप लोग को नंबर नीचे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में कहा जाए कि क्षारीय धातु का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो क्या होता है, तो याद रखना NS² होता है दोस्तों, क्योंकि क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। तो आप लोग देख पाओगे सर जी ए नंबर ऑप्शन में दिया गया NS², यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूजा हुआ चूना दोस्तों कौन है। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। भूजा हुआ चूना दोस्तों कैसा होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे, जो भूजा हुआ चूना होता है CaOH2 होता है। यहां से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूजा हुआ चूना हुआ। अगर बिना भूजा हुआ पूछेगा तो ए नंबर, लेकिन नहीं जी भूजा हुआ चूना पूछा है तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तभी भौकाल मचाओगे जब इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेंगे A to Z। चलिए 72 विन्यास दोस्तों क्या है, 72 कक्षा में 72 विन्यास 3D6 और 4S² होता है, अब वो किसका होता है डियर स्टूडेंट। लाजवाब, देखिए किसी का नहीं होता है, आप लोग का गलत दे दिया गया स्टूडेंट। नहीं कैल्शियम, देखिए कैल्शियम नहीं, जिंक ना मैग्नीशियम ना कॉपर, इसका आप लोग देखना कोई ऑप्शन है। 72 कक्षा 3D6 होता है 4S²। चलिए हाँ जी बेहतरीन है। देखिए इसका किसी का आपको नहीं दिया गया, इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए देखिए 15 नंबर देखिए बोरेक्स का, देखो बोरेक्स का सोडियम टेट्राबोरेट होता है, कौन सा ऑप्शन,
सोडियम, देखो यहाँ पर आप लोग को ए नंबर में दिख रहा है सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है। काफी इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करते जाओ, एग्जाम में एकदम भौकाल मत आते जाओ। बेहतरीन है। देखिए सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है। इसी प्रकार से सही विद्यार्थी आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है। देखिए बोरोन जो होता है डियर स्टूडेंट ये आप लोग का संबंध दर्शाता है। बताइए किससे दर्शाएगा, लगाइए, देर मत कीजिए। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, लाजवाब। देखिए हाँ बेहतरीन ऑप्शन नंबर सी। देखो जाहिर सी बात है जैसे फिजिक्स में पर बोरोन जो संबंध दर्शाता है सिलिकॉन से दर्शाएगा। इसमें सोचने वाली बात नहीं डियर स्टूडेंट। बोरोन जो विकर्ण दर्शाता है वो आप लोग का दोस्तों सिलिकॉन से दर्शाता है। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोगों ने कहा कि दोस्तों देखिए बोरोन जो होता है दोस्तों फिजिक्स में पढ़ना है, और ये जो संबंध दर्शाता है सिलिकॉन से देखा था यार चालाक से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन था। ऊष्मा और विद्युत का यानी कि दोस्तों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है ना वो आप लोग का ग्रेफाइट होता है। ये मत सोचना डियर स्टूडेंट कि कोक होगा, नहीं जी कोक नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं हीरा, नहीं ये वाला। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, याद रखना ग्रेफाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ग्रेफाइट। आप लोग कमेंट करो तो ग्रेफाइट है वो किस प्रकार का क्रिस्टल है, लगाओ तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं किसके में कितना दम है। ग्रेफाइट दोस्तों कैसा क्रिस्टल होता है, तो याद रखना ये कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक होता है, ये भी याद रखना। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से अपरूपों में कार्बन की स्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होती है। तो देखो कोकोनट चारकोल हो जाएंगे। कहेंगे कैसे सर जी, हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि दोस्तों आप लोग का सबसे जो कार्बन का प्रतिशत होता है कोकोनट चारकोल में। ग्रेफाइट में क्वेश्चन बैंक में दिया गया है मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन बैंक में सी दिया, लेकिन नहीं जी बी नंबर होगा। कोकोनट चारकोल जो हो जाएंगे बिल्कुल आप लोग 100% राइट हो जाएंगे। यानी कि अपरूपों में दोस्तों जो सबसे अधिक होता है प्रतिशत कोकोनट चारकोल में होता है। कहोगे क्यों सर जी माथा चाट रहे, नहीं जी बी नंबर इज करेक्ट होगा, सी नंबर होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो याद रखना बी नंबर। देखिए यहाँ हीरा में कार्बन का संघनन पूछा है। देखो हीरा पूछे, देखो हीरा पूछे, मेथेन प्रोटन पूछे, अरे ब्यूटेन पूछे, हीरा पूछे, अरे भैया डायमंड पूछे, सबका पूछे। आप लोग को याद रखना sp3 हो जाएंगे। अगर अमोनिया ही पूछेगा तो sp3। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लाजवाब प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम ठोक देगा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में। ठीक है ना, तो याद रखना sp3 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। आप लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि आप लोग को याद रखना हीरा में जो कार्बन संख्या होता है sp3 होता है, ए नंबर द करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिक यौगिकों में तत्व उपास्थि। देखो कार्बोनिक की बात क्या है, कार्बोनिक, तो याद रखना कार्बोनिक का मतलब कार्बन, यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी। तो याद रखना किसमें आप लोग का कार्बोनिक यौगिक तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो आप लोग का खुद का दोस्तों कार्बन होता है। कौन होता है सर जी, कार्बन, तब तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए लाजवाब, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, एकदम चकाचक लगाइए और धमाल मचा दीजिए एग्जाम में। और सही विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। देखिए श्रृंखलन गुण जो होता है डियर स्टूडेंट आप लोग का सबसे हाईएस्ट किस में होता है, प्रॉपर्टी बताइए। एकदम बेहतरीन डियर स्टूडेंट, याद रखना श्रृंखलन गुण सबसे अधिक जो होता है ना इसमें होता है। किसमें होता है डियर स्टूडेंट, कार्बन में। लाजवाब, चलिए धमाल मचा दे डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से आप लोग को आंसर देते रहना एग्जाम में, आप लोग इसी प्रकार से एकदम धमाल मचाना। और नीचे कमेंट बॉक्स उसमें आप लोग लगातार अपनी आंसर को बनाए रखना। और जो विद्यार्थी कमेंट नहीं कर पाते वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आप लोग कमेंट करने लगोगे। ठीक है ना, ओनली सब्सक्राइबर मोड कमेंट है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए संकलन गुण जो सबसे अधिक होता है वो कार्बन में होता है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है दोस्तों अभिकारक होता है। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लवेंगे जो दोस्तों आप लोग का रिजेंट होता है, एजेंट की रिजेंट। देखिए आप लोग का दोस्तों स्नेह इलेक्ट्रॉन स्नेह जो होता है ना वो आप लोग का BF3 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, BF3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। काफी लाजवाब प्रश्न है डियर स्टूडेंट, 100% ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को जितना PDF दे रहे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग को पढ़ते जाना। जो तो विद्यार्थी PDF लिए हैं आप लोग को उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोग को ये सब चक्कर में भी नहीं रहना है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, PDF एकदम पढ़ना है, एकदम बेहतरीन। क्या कि लास्ट का समय डियर स्टूडेंट आप लोग गेसिंग क्वेश्चन पढ़िए, और जो विद्यार्थी लेना चाहते इस नंबर पर ले सकते हैं। आप लोग का ऑफर चल रहा है डियर स्टूडेंट, देर मत कीजिए नहीं तो अंधेर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कीजिए। ये देखिए नंबर 9152 9134। चलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या हो जाएंगे, BF3 ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है। देखिए एल्कीन जो होता है मेरे प्यारे वो कौन सा अभिक्रिया देता है। जैसे एल्कीन के अंतर्गत क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, CnH2n होता है। इसमें मेथिन, प्रोपिन, ये सब क्या होता है, एल्कीन का रूप होता है। तो कौन अभिक्रिया एल्कीन देता है। तो देखो एल्कीन की बात की, अच्छा एल्कीन की बात किया तब तो योगात्मक देगा, दोनों लगा सकते हैं लेकिन नहीं, पहले योगात्मक दिया गया दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया एल्कीन देता है, तो योगात्मक जो होता है ना डी स्टूडेंट है, हाँ जी, ये आप लोग का दोस्तों कौन सी अभिक्रिया देता है, तो एल्कीन की अभिक्रिया देता है। तो ए नंबर हो जाएंगे। देखिए कार्बन के एकल बंध की लंबाई क्या होती है। देखिए कार्बन के एकल बंध की जो लंबाई होती है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना 1.54 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को शुरुआती से करवाते हैं, देर नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो देर किस बात की हो रही है। एकदम भौकाल मचाते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाना और दोस्तों के बतलाना। चलिए कार्बन जो एकल बंध की लंबाई होती है 154 हिस्टोग्राम होती है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है डी। तो याद है ना, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। क्या होता है, सबसे अधिक 4 होता है कार्बन का संकरण, ठीक है ना डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कार्बन के संकरण दोस्तों जो होता है आप लोग का संयोजकता यानी कि वैलेंसी होता है, आप लोग को याद रखना 4 होता है। चलिए डेशन, जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है डेशन, लाइक की संख्या को थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है ना, वो आप लोग का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक होता है, ठीक है ना डेशन। काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में याद रखना कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, क्वथनांक तो कभी होता नहीं है, आप लोग को याद रखना गलनांक होता है। यानी कि जो कार्बोनिक ठोस होता है दोस्तों उसकी शुद्धता का जो एक लक्षण दिखता है, क्या दिखता है सर जी, लक्षण। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा, एकदम बेहतरीन मेरे प्यारे, एकदम लाजवाब आंसर दे रहे हो, बिल्कुल याद रखना गलनांक हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में कहा जा रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को सब कंफ्यूजन में डाल देगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करना। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, द एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज, तो याद रखना इसका आयोडीन होता है भैया, आयोडीन। कहोगे सर जी आयोडीन नहीं होगा, सोडियम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, आप लोग का आयोडीन होगा। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ आयोडीन कैसा क्रिस्टल है, दिखाओ तो। आप लोग को बोल रहे हैं कि अरे फाइनल में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट की आयोडीन कौन सा तत्व है, आयोडीन कौन सा क्रिस्टल। तो याद रखना ये आणविक क्रिस्टल होता है। कैसा सच, आणविक, ठीक है ना। तो याद रखना आयोडीन आणविक क्रिस्टल होता है, और समुद्र में पाए जाने वाले तत्व आयोडीन ही होता है, ये भी याद रखना। और दोस्तों हर साल क्वेश्चन लड़ जाता है, आप लोग पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हो 100%, क्योंकि पछताना मत यार, क्योंकि आप लोग का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा डियर स्टूडेंट 7 तारीख तक, तो मैं दोस्तों मैंने देखिए फिजिक्स का होगा तो फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव जितना लड़ेगा टोटल का दोस्तों आप लोग को पीडीएफ देंगे। देखिए लड़ गया वो लड़ गया, कहे कि आप लोग को देर कर रहे हो, इसलिए अंधेर हो जाएगा एग्जाम में, जल्दी जल्दी कीजिए। सीएनजी दोस्तों जो मुख्य रूप होता है इसमें कौन होता है। तो देखो सीएनजी में दोस्तों आप लोग का मुख्य रूप कौन होता है, तो आप लोग को पता है सीएनजी यानी कि दोस्तों आप लोग का मीथेन होता है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है इसमें तो जाहिर सी बात है सभी विद्यार्थी जानते हैं। हाँ जी बेहतरीन लाजवाब सीएनजी जो होता है ना डियर स्टूडेंट, इसमें मीथेन होता है, ये समतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिए ग्रेफाइट की संरचना, अब देखिए ग्रेफाइट दोस्तों संरचना इसका कैसा होता है, क्रिस्टल तो होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक दोस्तों क्रिस्टल होता है, ये आप लोग का कोवैलेंट भी होता है। लेकिन पूछा जरा ग्रेफाइट की संरचना होता है, तो देखो ग्रेफाइट की जो संरचना होता है हेक्सागोनल होता है। कहोगे हेक्सागोनल से जी, हाँ जी हेक्सागोनल जो होता है ना वो आप लोग का ग्रेफाइट का होता है भैया। किसका सर जी, ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ग्रेफाइट की जो संरचना होता है हेक्सागोनल होता है। 100% आपका बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का जलक संभव है, मेरे प्यारे लगाएंगे 14 प्रकार। कहेंगे सर जी कभी आप 14 बताते हो कभी 3 बताते हो। देखो समझो, थोड़ा सा काम पढ़ो, उसके लिए दोस्तों आप सोच करो, क्योंकि देखो एक क्रिस्टल में क्रिस्टल जालक की संख्या पूछा जा रहा है। अरे भैया ये नहीं पूछा गया दोस्तों घनाकार में, घनाकार पूछा ना तो भी हम लोग दोस्तों मार देते 3, लेकिन नहीं पूछा गया क्रिस्टल जालक में संभव होता है। कौन से पूछा जालक ना, तो 14 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जालक
क्रिस्टल होता है ना डियर स्टूडेंट। हाँ जी 7 नहीं होता है, 7 तो मोल क्रिस्टल होता है। यहाँ से आप लोग को ज्यादा पूछेगा तो 14, अगर मेरे प्यारे घानाकार शुरू में लगा देगा ना तो 3 हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर देंगे, हम अपने आप को भी कहें गलत कैसे बता देंगे। अरे वहां पर लिखा होता घानाकार, मैंने 3 सही बताया था डियर स्टूडेंट। थोड़ा ज्यादा पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है ना, देर मत कीजिए, एकदम बेहतरीन तैयारी कीजिए। देखिए क्रिस्टल झलक पूछा तो यहाँ 14 लगा दिया, अगर घानाकार पूछता तो हम लोग फिर 3 लगा देते हैं, अगर मोल क्रिस्टल पूछेगा तो 7 लगा देंगे, बस क्लियर 7 नंबर। चलिए मोल क्रिस्टल तंत्रों देखिए शॉर्ट की देश और फ्रेंकल दोष जो होता है आप लोग का क्रिस्टल दोष होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। और मेरे प्यारे आप लोग को एक और बात बताया हूँ, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की जो पाया जाता है, दोनों में जो पाया जाता है ये AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा दोस्तों आप लोग का दोस्तों कंपाउंड है ना, ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि इसमें फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष दोनों पाया जाता है। 100 में 100% लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा। ये दोनों में से कोई एक या तो आ सकता है, AgBr होता है तो फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष दोनों होता है। और साथ में याद रखना ये दोस्तों क्रिस्टल होते हैं। क्या सर जी? क्रिस्टल, हाँ जी, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष क्रिस्टल दोष, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ठोस दोस्त, देखिए ठोस, देखिए दोष नहीं, यहाँ पर दोष है यानी कि ये डिफेक्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट। कहा जाए कि सॉल्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू सॉल्ट की दोष डिफेक्ट है। तो यानी सॉल्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बी नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो सॉल्ट के दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो डिनक्रीज कर जाता है। क्या सर जी? डिनक्रीज कर जाएगा, हाँ जी डिनक्रीज कर जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बी नंबर। याद रखना सॉल्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, कोई दिक्कत है जी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहिए क्या कहा जा रहा है सर जी? देखो NaCl जो होता है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका जालक कैसा होता है मेरे भैया? ये काफी इजी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा है जी। अरे लगाइए, सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है ना, हाँ एकदम बेहतरीन। देखिए हाँ देखिए सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है ना वो अष्टफलाकीय होता है भैया, अष्टफलाकीय होता है सर जी। हाँ चलिए क्या हो जाएंगे? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 33 के बाद 34, हाँ C6H6 का सब पता था, हाँ अभी यहाँ पर समझाएंगे। देखो अनुचुंबकीय नहीं होता है, लव चुंबकीय नहीं होता है, इनमें से कोई होगा नहीं, तो क्या होगा सर जी? हाँ जी होगा डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है जी। क्या होता है? सॉरी पैरोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या हो जाएंगे? पैरोमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, यानी कि C6H कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, देर मत कीजिए। हाँ जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रतिचुंबकीय को, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? प्रतिचुंबकीय क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। तो याद रखना C6H6 कैसा बेंजीन कैसा पदार्थ होता है? प्रतिचुंबकीय। अगर जाल में पूछेगा तो प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए हाँ देखिए 35 नंबर में कहा जाए कि ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में जो प्रयुक्त करते हैं मेरे प्यारे, अरे लगाइए, ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो सत्व होता है ना वो सिलिकॉन जी होते हैं। कौन जी? सिलिकॉन। यानी कि ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं डियर फिजिक्स में आप लोग पढ़े हो ट्रांजिस्टर, आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में, कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो सत्व होता है आप लोग का दोस्तों कौन होता है? अर्धचालक सिलिकॉन होता है, सेमीकंडक्टर। बी नंबर ऑप्शन यानी कि सिलिकॉन। क्या हो जाएंगे? ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। फिजिक्स में भी पढ़ना है तो देर मत कीजिए, एग्जाम में भौकाल मचा दीजिए। चलिए परमाण्विक दोस्तों क्या है? एकल परमाण्विक कौन होता है? एकल परमाण्विक, तो देखो हीलियम वायुयान के टायर में प्रयुक्त होता है, और साथ में यह क्या होता है? तो एकल परमाण्विक होता है मेरे प्यारे। क्या होता है? एकल परमाण्विक। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस इज ए सिंगल एटॉमिक। तो याद रखना बी नंबर हो जाएंगे हीलियम, सॉरी हीलियम ये क्या लिखा है? अरे या क्लोरीन क्यों लिख दियो? हीलियम ना होगा। चलिए बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। अजी देखिए ओजोन, अरे भैया ऑक्सीजन और ओजोन, ये तो आप लोग को पी ब्लॉक का एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव लाए थे, वो पूरा वीडियो को देख लेना, 120 ऑब्जेक्टिव बतलाए थे, उससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है ना ये आप लोग का दोस्तों अपरूप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपरूप। चलिए जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया, नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी।
38 नंबर में कहा जाए कि सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है। सल्फाइड और इज कलेक्टेड बाय, यानी कि सल्फाइड अयस्कों का जो समाधान किया जाता है फेनोत्प्लवन विधि। तो ए नंबर क्या हो जाएंगे, फेनोत्प्लवन विधि जो होता है सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है, तो ए नंबर हो जाएंगे। अरे भैया पेन उत्प्लवन विधि जो होता है ना सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है, संधारण किया जाता है, कौन विधि, तो याद रखना फेनोत्प्लवन विधि, तो ए नंबर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन होता है, तो सबसे कम भास्मिक, हाँ जी NF3 ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम भास्मिक होता है, डी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना टेस्टन, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर या विद्याकुल.education.com। चलिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर, हाँ जी देखिए कहा जाए कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम दोस्तों मेन सोर्स ऑफ हीलियम, देखिए हीलियम का मेन सोर्स कौन सा है डियर स्टूडेंट, लगाएंगे देर मत कीजिए। हाँ देखिए हीलियम का सूर्य या मोनाजाइट कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको बोर्ड एग्जाम में 17 ऑब्जेक्टिव पूछा, लास्ट तक बने रहो ना, हम लोग भौकाल मचा देंगे आज। देखिए आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को हम लोग संक्रमण, देखिए कहा पूछा जा रहा है जी, अरे आवर्त सारणी के ग्रुप वन के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाते हैं, तो ए नंबर हो जाएगा क्षारीय धातु। क्या आवर्त सारणी में जो आप लोग का ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं दोस्तों, उसके हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल डियर, इसका ये नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। देखिए साधारण नमक का जो सूत्र होता है ना डियर स्टूडेंट NaCl होता है। क्या होता है NaCl, यानी कि जो साधारण नमक होता है ना डियर स्टूडेंट वो आप लोग का NaCl होता है। ये नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएंगे, साधारण नमक का जो सूत्र होता है हो जाएंगे NaCl हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे NaCl, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि साधारण नमक जो होगा ना डियर स्टूडेंट ये NaCl हो जाएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड कह सकते हो इसको, ए नंबर हो जाएंगे साधारण नमक का सूत्र। चलिए 43 नंबर का किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो आप लोग को पता है किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो याद रखना BF3 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं BF3। तो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, VF3 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो BF3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लास्ट जवाब डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से मैं चाहिए तहलका, क्योंकि भौकाल इसी प्रकार से एग्जाम आएगा। चलिए जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना डियर स्टूडेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि एग्जाम आप लोग को 7:35 का जवाब देना होगा, आसानी से आप लोग जवाब दे देंगे। और जो तो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा है, नीचे लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग को गूगल पर जाइए, आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।